तो ये सदी जो है अम्बेडकर की सदी है, ये सदी फूले की सदी है, मंडल की सदी है। खून खैर खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, ब्रह्मन दाबे न दबे जाने सकल जहां। 56 इंच का सीना है तो डर किस बात का इस डॉक्यूमेंट्री से? मैं 56 इंच का सीना भी स्क्रिप्टेड है ना। कोई भी तानाशाह कभी भी विचार को आज तक नहीं दबा पाया है। हिंदू समाज के प्रतिभ्रष्टक तुलसीदास, इसकी एक किताब है। पान आप खा लो, मुंह लाल होगा, आप सोचो कुछ आपको कोई पता न चले तो पता चलेगा कि जो है जिम बरसा रही तो फूट की आ रही, तिम स्वतंत्र भई बिगड़ ही ना रही। नहीं, राम भक्त अगर इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस देश के संविधान को, आइन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो राम भक्तों के खिलाफ हम लोग डायरेक्ट मुकाबला करेंगे। ऐसे अच्छा है कि भाई उसका सत्यानाश हो जाए, तो इसमें गलत क्या बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, उन्होंने जो कहा, तो कई लोग उससे आहत हुए। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेताओं ने भी उसका स्टैंड नहीं लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो दोहा लिखा है उस पर विवाद किया है कि वो उसमें महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का अपमान है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। शुक्रिया सुमित सुनामी का कि आपके माध्यम से आज हम। क्या लग रहा है सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उस दोहे का जो नाम लेते हुए कहा कि इसमें अपमान है पिछड़ों का, दलितों का। देखिए, राजनीतिक खेमे में जो बयानबाजी चल रही है, तो उसको लेकर के जो उठापटक चल रही है, जो इतना हो हल्ला मचाया जा रहा है साहित्य जगत में, तो रामचरितमानस को लेकर के एक पहले से बहुत सारे आलोचकों ने उसमें लिखा है। ऐसा नहीं है कि जो है रामचरितमानस पर या राम के चरित्र को लेकर के जितनी टिप्पणियाँ, किताबें बहुत सारी लिखी हैं। ए.के. रामानुजन की किताब है, E.V. रामास्वामी पेरियार की किताब है, जिसका जो है जिस पर बैन किया गया था, उसका हिंदी अनुवाद जब पेरियार ललाई सिंह यादव ने किया, तो इलाहाबाद ने ऐसे विचारों पर जब जो है उस समय की सरकार ने जब्ती किया, तो कोर्ट ने उसको जो है अपना जजमेंट दिया कि ऐसे क्रिटिकल आइडिया होने चाहिए। दूसरा बात यह है कि अगर रामचरितमानस में तुलसीदास ने उस समय के अपने सोच को, अपने समय को रखा, उसमें उसकी मीमांसा की बातचीत रखा, कविता की, रामचरितमानस लिखा, उसमें जो आज का जो बहुजन तबका है, जो शोषित तबका है, वंचित वर्ग है, उसके बारे में अगर गलत बातें लिखी गई हैं, तो ये सदी जो है अम्बेडकर की सदी है, ये सदी फूले की सदी है, मंडल की सदी है। तो उनकी पीढ़ियों के बारे में अगर अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, उनकी भावनाओं को आहत करने वाली बातें अगर किसी टेक्स्ट में लिखी गई हैं, तो साहित्य में तो इसकी मीमांसा हो ही रही है। दलित विमर्श के माध्यम से महिलाओं पर, जैसे कि तुलसी का जो एक स्टेटमेंट, गोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ, तो नारी है, नारी में और भी हैं कि जो है जिम बरसा रही तो फूट की आ रही, तिम स्वतंत्र भई बिगड़ ही ना रही। यानी जिस तरीके से वर्षा ऋतु में जो है पानी बरसने से पानी ओवरफ्लो होता है, भर जाता है, क्यारियाँ फूट के बहने लगता है, उसी तरह से अगर महिलाओं को आज़ादी देने पर, ज़्यादा छूट देने पर महिलाएं बिगड़ जाएंगी, कुलनासी हो जाएंगी, लोक लाज मर्यादा को छोड़ देंगी, तो उनको कंट्रोल में रखो, उनको कब्जा में रखो। तो देश की जो महिलाएं हैं वो बोल दें कि भाई तुलसीदास के बारे में जो उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था वो उचित है। स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, कोई भी संसदीय, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, कोई भी न्याय पसंद लोग होगा, कोई भी सामाजिक न्याय पसंद होगा, जो बराबरी और जो है जो तरक्की पसंद होगा, वो कभी ऐसे विचारों का, ऐसे दकिया निकोसी विचारों की बात नहीं करेगा, या जिसका अपमानजनक बातें, चाहे महिला के बारे में हो, चाहे दलितों के बारे में हो, पिछड़ों के बारे में हो। तो स्वामी प्रसाद ने कहा कि ऐसा शास्त्र, ऐसा किताब जिसके बारे में हमारे नाश की बात लिखी हो, जो हमारा नाश चाहता हो, हाँ, जो हमारा विनाश चाहता हो, ऐसे अच्छा है कि भाई उसका सत्यानाश हो जाए। तो इसमें गलत क्या बात है कि भाई आप हमें गाली दोगे, हमें अपमानजनक बातें कहोगे, हमारी महिलाओं को अपमानजनक बातें कहोगे, पूरी महिला समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज के बारे में आप इस तरह से जाति सूचक शब्दों को लेकर के उसमें आप बयानबाजी करोगे किताब के माध्यम। तो साहित्य आपने लिखा, तो जिसके पक्ष में तुलसीदास लिखा वो लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों के पक्ष में, देश के 90% वर्ग के पक्ष में तुलसीदास नहीं खड़े हैं, तो देश का 90% क्यों उनकी बात को माने।
अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ों का हक अधिकार दिलाने वाली पार्टी है, लेकिन फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्टैंड नहीं लिया। देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो अभी सोच रहा है इस पर जो है, क्योंकि जो हल्ला काटने वाले लोग हैं, जो कोहराम मचाने वाले लोग हैं, वो खास मानसिकता के लोग हैं, मनुवादी लोगों के विचारधारा के लोग हैं। तो पार्टी जो है इस पर अपना जो आधिकारिक बयान है वो जारी करेंगी, जो शीर्ष नेतृत्व जारी करेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ भी गलत नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहें उसके बारे में बहुत सारे आलोचकों ने, हिंदू समाज के प्रतिभटक तुलसीदास, इसकी एक किताब है और वो संपादित किताब है, उसमें पढ़ना चाहिए कि तुलसीदास के जो है सोच को, विचार को, नारियों के शूद्रों के बारे में अवधारणा, उस पर कई लेख लिखे हैं, कई आलोचकों ने लिखे हैं। तो बहुत कर्कश मीमांसा की गई है तुलसी की, और बहुत सारे दलित साहित्यकारों ने जो है तुलसी की मीमांसा की है, आलोचना की है। पार्टी बैकफुट पे इसलिए तो नहीं है क्योंकि अभी 1 जनवरी को अमित शाह का बयान आया कि हम 2024 में 1 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन चालू करवा देंगे। इससे पहले राम सेवकों पर गोली नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, उस तब से विवादित है। और कहीं राम के डर से तो बैकफुट पे नहीं होगी पार्टी। अब राम के डर से क्यों किया? राम अगर डरावने हैं, मतलब जो है राम तो भगवान है, तो उनसे डरने की क्या बात है? यार भक्तों से डर गई। हाँ, राम के भक्त अगर जो है उदंडता करेंगे, आतंक फैलाएंगे, अत्याचार करेंगे, अगर मिलिटेंट होंगे, वो आम जनमानस को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको टारगेट करेंगे, तो हम लोग खड़े होंगे उनके खिलाफ, और बिल्कुल खड़े होंगे। जब भी इस देश को तोड़ने की बात, चुनाव में असर पड़ेगा। नहीं, राम भक्त अगर इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस देश के संविधान को, आइन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, तो राम भक्तों के खिलाफ हम लोग डायरेक्ट मुकाबला करेंगे। उनसे कोई डरने वाला नहीं। अगर उस समाज को तोड़ने का, समाज में वैमनस्य बोने का काम करेंगे, अगर समाज को में जो है जाति और मजहबी घृणा फैलाएंगे और जाति और मजहब के आधार पर समाज को तोड़ने, बिखेरने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग जो है जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग प्रेम के जो पथिक हैं, हम लोग जो है प्रेम बांटने वाले लोग हैं, समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, समाज में शांति, अमन, चैन चाहते हैं। और जो समाज में अमन चैन को तोड़ने का काम करेगा, हमारे बस्तियों को उजाड़ने का काम करेगा अपने मजहबी एजेंडे के लिए, अपने जाति एजेंडे के लिए, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं और पार्टी भी खिलाफ है इसके। 2024 के चुनाव के डर से तो अखिलेश जी बैकफुट पे नहीं आ गए कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में हमेशा से रहा है। देखिए, राम मंदिर समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मजहब समाजवादी पार्टी का मुद्दा है। राम चुनाव हमारे लिए चुनाव मुद्दा है, हमारे लिए विकास का मुद्दा है, हमारे लिए जो शोषित वंचित जातियां हैं उनके लिए रोजगार का मुद्दा है, उनके डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। तो हमारा जो वर्ग है, हमारा जो वर्गीय चरित्र है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो जो वंचित जातियाँ हैं, वंचित वर्ग है, गरीब लोग, मजलूम लोग हैं, उन मजलूमियत से कैसे उनको मुक्ति मिले, उनके रास्ता कैसे निकले, उनके विकास की क्या नीति बने, क्या योजना बने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ये हमारे चुनाव का मुद्दा है। हमारे मुद्दे का चुनाव धर्म, मजहब, जाति और जो ये घृणा फैलाना नहीं है, और ना ही मंदिर मस्जिद है। ये हमारा कभी मुद्दा भी नहीं रहा। किसी भी अमन पसंद, तरक्की पसंद समाज का ये मुद्दा नहीं है, और ना ही मंदिर से किसी समाज की तरक्की होनी है। जिसको होना है रोजी रोजगार से होगा, जिनके घर में रोजी रोजगार होगा, किसानों को जो आमदनी होगा, फ़ायदा होगा, कृषि में समर्थन मिलेगा, उनके समर्थित मूल्य मिलेगा, तब जाकर के किसानों की आमदनी जो है बढ़ेगी, तो हमारे किसानों के घर में खुशहाली होगी। मज़दूरों को प्रॉपर वेज मिलेगा, तब मज़दूरों के घर में खुशहाली आएगी। जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, जो ठेके पर कर्मचारी काम करें उनको परमानेंट किया जाए, उनका पेंशन बहाली की जाए। ये हमारा मुद्दा है। कभी भी जो है ये मंदिर मस्जिद नहीं रहा है, घृणा फैलाना नहीं रहा है। 2024 में क्या मुद्दे होंगे, ये हमारे कई सवाल हैं। बीते अगर 8 साल की अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों पे काफ़ी पैसा खर्च किया गया। एक भारत जोड़ो यात्रा इस समय चल रही है, राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में, और एक प्रोपेगेंडा चलाने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज बिल्डिंग में। इन 2 चीज़ों में बहुत पैसा खर्च किया गया। अभी फ़िलहाल हाल ही में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसको भारत में बैन कर दिया गया। देखिए, रहीम दास का एक दोहा है, खून खैर खांसी खुशी बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दाबे न दबे जाने सकल जहान। अगर कोई खूनी है, खून किया है, अगर खून के दामन में खून के छींटे हैं, तो चाहे जितना दबाने की कोशिश करेगा वो दबेगा नहीं। पान आप खा लो, मुंह लाल होगा, आप सोचो आपको कोई पता न चले तो पता चलेगा। खांसी आपको आ रही हो और आप उसे दबा नहीं पाएंगे। थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो, लेकिन उसके बाद वो आपका जो पता चलेगा। तो ये अगर खून के छींटे हैं किसी के दामन में, तो BBC जो जारी किया है
सरकार बैन कितना करेगी? दुनिया देख ली है, दुनिया जानती है कि कौन कराया गुजरात दंगे, किसके दामन में छींटे हैं। लेकिन अभी भी मोदी साफ छवि के नेता हैं। साफ छवि तो मीडिया में है ना, उनके लिए मीडिया लगी हुई साफ छवि में, लेकिन गुजरात की जनता नहीं माफ़ किया है ना, देश दुनिया तो देखा है। जनता ने दोबारा जिता दिया। नहीं, जिताना हारना अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि मजलूमों की जो कोई आवाज़ नहीं होगी तो जो दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे, जो दबंग होंगे, जो अत्याचारी होंगे, वो कब तक बचे रहेंगे? जेएनयू में स्क्रीनिंग हो रही थी तो पथराव हुआ, लाइट काटी गई, नेट बंद किया गया। देखो, विचारों को कभी दबाया नहीं जा सकता, न गोली, न बंदूक, न टैंक से। कोई भी दुनिया की कोई भी इतनी बड़ी ताकत हो, हिटलर भी विचारों को नहीं दबा पाया है। हिटलर के खिलाफ भी विद्रोह करने वाले लोग जर्मनी में थे और बहुत लोगों ने उसकी कीमत चुकाई। तो अभी भी लोकतंत्र के लड़ाके, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग, डेमोक्रेटिक वैल्यू को अपहोल्ड करने वाले लोग हैं, और उसकी चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन लोग इस देश में लोकतंत्र पर कोई भी खतरा होगा, कोई भी लोकतांत्रिक वॉइस को दबाने की कोशिश की जाएगी, करेंगे। यहाँ हम बैन करोगे, हम कहीं और जाके मूवी दिखाएंगे, हम अपने मोबाइल में देख लेंगे, अपने घर में दिखाएंगे, अपने गाँव मोहल्ले में दिखाएंगे, कुल जगह सर्कुलेट करेंगे। कहाँ कहाँ हटवाओगे? प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 8 साल में 2019 के चुनाव के आसपास भी काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए। आप पर्स रखते हैं कि नहीं, आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, इस तरीके के सवाल कई उनसे पूछे गए। तो कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, किसी से डरते नहीं है। तो इस डॉक्यूमेंट्री से क्या डर है उनको? देखिए, मोदी जी जहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं ना, वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है। बिना स्क्रिप्ट हटा दीजिए, फिर मोदी जी की इंटरव्यू लीजिए। करण थापर की तरह जो है पानी पी पी करके भाग जाएंगे। 56 इंच का सीना है तो मतलब डर किस बात का इस डॉक्यूमेंट्री से? मैं 56 इंच का सीना भी स्क्रिप्टेड है ना। मतलब देखिए, कोई चीज़ की स्क्रिप्टेड है, वो ओरिजिनल नहीं है। 56 इंच का सीना भी स्क्रिप्टेड है, वो स्क्रिप्ट है, पटकथा लिखी गई है, उसके आधार पर उसको बोला गया है। अब वो है नहीं एक्चुअल में, इसलिए डरे हुए हैं। अगर कोई एक्चुअल में होगा तो डरेगा क्यों? तो आप अपने गुनाहों को कब तक छिपाओगे? आप अपने अत्याचारों को, अपने खून के छींटों को कितनी बार भी धो, आज नहीं कल वो उभर ही आएंगे। तो गुजरात जो है, जब मोदी चैप्टर जो आया है बीबीसी का, तो वो आएगा, आज नहीं। आप वो हर जगह जितना तुम दबाओगे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की। हो सकता है कुछ ना करते तो इतना देश में मीडिया चैनल पे इसकी बात नहीं हुई कि डॉक्यूमेंट्री डिलीट क्यों करी गई, वो डॉक्यूमेंट्री बैन क्यों करी गई? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन पर तो दबाव है। जिनका रोजी रोटी मोदी जी के रहमो करम पर चल रहा है, तो उनका क्या करोगे? उनका रोजी रोटी चैनल सब मोदी जी के रहमो करम पर चल रहा है। सरकार के जो है वो सरकार पीछे हट जाए, वही उनको पाल पोस रहे हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो मिला जुला रूप है, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। सवाल एक आम जनमानस, जनता में चीज़ चला गया है, और अल्टरनेटिव मीडिया के माध्यम से बात चली गई है। आप टीवी पे रोक सकते हो, दूरदर्शन पर रोक सकते हो, यूट्यूब से हटवा दोगे। आज भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस टीवी के पास है ना। हाँ, नहीं, टीवी के पास ऑडियंस है, लेकिन भाई जो बात छुपी होती है ना, वो बहुत जल्दी फैलती है। उसके लिए टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो माउथ टू माउथ पहुँच जाएगी, मोबाइल के जरिए पहुँच गई। और लोग सब मोबाइल में देख लिए, हम सब मोबाइल में देख लिए हैं। क्या है सीन, खूब शेयर हो रहा है, कहाँ तक दबाओ? हम लोग सुन रहे, जो लोग शेयर कर रहे हैं उनके अकाउंट्स भी बंद किए जा रहे हैं, उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। कर ले बंद। कोई भी तानाशाह कभी भी विचार को आज तक नहीं दबा पाया है। इमरजेंसी के समय यही लोग विचारों की दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और आज यही लोग कुंदर कर रहे हैं लोकतंत्र की आवाज़ को। तो जब होगा तब लोग, जब इनके ऊपर आएगी तो लोकतंत्र चिल्लाएंगे, छाती पीटने लगेंगे, और खुद लोकतांत्रिक आवाज़ों को जो है खामोश कर रहे हैं। तो ये चलेगा नहीं देश में। ठीक है। तो जो मैंने बात कही कि बीते कुछ सालों में जो 2 जगह पे पैसा खर्च किया गया, एक राहुल गांधी को डिफेम कराने में, तो राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा निकाले हैं, और कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत सुधार आया है। दूसरा, एक मोदी जी की इमेज बिल्डिंग में काफ़ी सारा पैसा, करोड़ों रुपए खर्च किया गया। और क्या इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए वो दोनों पैसे, जो 2 पैसे लगाए गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए इमेज बिल्डिंग में, क्या वो पैसा बर्बाद हो जाएगा? क्या 2024 में कुछ इसका खामियाजा इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा? तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।